मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया कितने आगे बढ़ चुकी है, जहां एआई और टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया कितनी प्रोग्रेस कर रही है। वैसे ही एक कार कंपनी ने दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार बनाई है, जिसमें एआई की मदद से उसको कंट्रोल करा जा सकता है। फिर हमें एक महिला बताई जाती है जिसका नाम सैंड्रा रहता है। वो उसी कार में अपने 2 साल के बच्चे को लेके उसके मदर इन लॉ के घर जा रही थी। ये कार उसको उसके पति ने गिफ्ट करी थी और वो इसके फीचर्स देख रही थी। उसे एक ऐसा फीचर मिलता है जिसमें पहले ये गाड़ी से कौन कहा गया था उसे ये मालूम पड़ता है, जो ये बता देता है कि उसके हस्बैंड और उनके दोस्तों के साथ में वो होटल गया है। इतने में उसके हस्बैंड का कॉल आ जाता है। वो ये गाड़ी के फीचर्स बताता है और उसे बोलता है, मैंने तुम्हारे मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करा है जिसका नाम मोनोलिथ है और वो ऐप से तुम पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकती हो। इतने में उसे पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड सही में होटल गया है और गेट पे कोई आता है तो वो गेट खोलने के लिए चले जाता है और उसकी वाइफ का कॉल काट देता है। जो वो शक कर रही थी कि उसके पति का अफेयर चालू है, अब उसको धीरे धीरे यकीन में बदलते हुए दिख रहा था। रास्ते में एक स्टोर आता है तो सैंड्रा वहां रुकती है कुछ सामान खरीदने के लिए। वो देखती है कि एक व्यक्ति उसके कार को छेड़ रहा है, तो वो अपने बैग से मोबाइल निकालती है और वो एप्लीकेशन की मदद से कार का वॉल्ट मोड ऑन कर देती है। वॉल्ट मोड ऑन करने के बाद में उसको कोई तोड़ नहीं सकता, ना उससे कोई बाहर जा सकता, ना उसके अंदर आ सकता। वो अपने आप में ही एक टैंक है। सैंड्रा फिर वो कुछ सामान खरीदने लग जाती है तो वो देखती है बच्चा उसके पास में नहीं है और वो घबरा के उसे ढूंढने लग जाती है। क्योंकि उसके बच्चे को अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है तो वो कुछ ज्यादा ही घबरा जाती है। फिर वो बाहर देखती है कि कुछ लड़कियां उसके बच्चे के साथ खेल रही है। वो उनके पास में जाती है और उससे उसका बच्चा ले लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो लड़कियों पे चिल्लाने लगती है। लड़कियों को भी गुस्सा आ जाता है तो वो उसके तरफ बढ़ रही होती। इतने में सैंड्रा अपने बच्चे को लेके कार में बैठ जाती है और वोल्ट मोड ऑन कर देती है और वो आगे के लिए निकल जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि सैंड्रा को अपनी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया है। सैंड्रा की बेस्ट फ्रेंड बताती है कि मैं एक होटल में हूँ और मैं अपने मनपसंद लड़के के साथ में आई हूँ। इतने में सैंड्रा को लगता है कि कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड के बाजू में आके बैठा है, तो वो उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बताओ। उसकी बेस्ट फ्रेंड बातें टालने लगती है और उसका फोन काट देती है। यहाँ सैंड्रा का जो शक था कि उसके पति का अफेयर चालू है, तो ये यकीन में बदल जाता है कि उसके पति का अफेयर उसकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ में चालू है। वो बहुत परेशान हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही देर में मदर इन लॉ के घर पे पहुंच जाती है, मगर उसे लगता है कि मेरे पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का। तो वो अपनी कार लेके होटल की तरफ निकल जाती है कि ताकि उनको रंगे हाथ पकड़ ले। गाड़ी का एआई उसे बताता है कि सामने एक्सीडेंट हुआ है, मगर सैंड्रा को यहाँ जल्द से जल्द पहुंचना था, तो वो कार को कहती है कि मुझे सबसे करीब वाला रास्ता बताओ। एआई उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जहाँ सैंड्रा अपनी कार लेके निकल जाती है। वो रास्ता बहुत सुनसान रहता है। सैंड्रा परेशान होके स्मोकिंग करने लगती है। उसके स्मोक से एआई को लगता है कि कार में आग लग गई है, जिससे वो अलार्म बजाने लगता है। मगर यहाँ सैंड्रा कहती है कि मैं सिर्फ स्मोकिंग कर रही हूँ, तुम अलार्म बंद कर दो। मगर यहाँ एआई अलार्म बंद नहीं करता, तो वो एआई को ही बंद कर देती है। अब एआई बंद करने के बाद में जो भी गाड़ी का कंट्रोल है वो अब सैंड्रा के हाथ में है। यहाँ स्मोकिंग की वजह से उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अपनी सिगरेट बाहर फेंक देती है। यहाँ उसका बच्चा रोने लगा तो उसे अपना मोबाइल दे देती है खेलने के लिए। इतने में ही उसकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है और वो उससे टकरा जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि गाड़ी बहुत स्ट्रांग है, गाड़ी को एक स्क्रैच तक के नहीं आया और कंपनी वालों ने भी दावा करा था कि ये गाड़ी इतनी स्ट्रांग है कि इसको पहाड़ से भी फेंक दोगे तो इसको एक स्क्रैच नहीं आएगा। सैंड्रा अपनी कार से उतरती है ये देखने के लिए कि उसकी गाड़ी के सामने क्या आया। उसे दिखता है कि गाड़ी के सामने एक बड़ा सा हिरन आके फंस गया है। इतने में वो उसे देख ही रही होती, उसके बच्चे ने मोनोलिथ का ऐप खोल लिया और वोल्ट मोड को ऑन कर दिया, जिससे गाड़ी लॉक हो गई थी। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति आ गई थी, क्योंकि वोल्ट मोड ऑन करने के बाद में ना गाड़ी से कोई जा सकता था, ना गाड़ी में आ सकता था। तो वो घबरा जाती है
वो हर चीज से ट्राई करती है कि गाड़ी का गेट जैसे तैसे खुल जाए कि उसका बच्चा बाहर निकल जाए। इतने में सैंड्रा देखती है कि उसके लड़के के पास में अभी भी मोबाइल है और वो एप्लीकेशन खुला हुआ है। वो उसे इशारा करती है कि बेटा वॉल्ट मोड ऑफ कर दो, जैसे तैसे करके उस हैंड साइन से दिखाती है। वो 2 साल का बच्चा था, उसके लिए ये सब चीजें इम्पॉसिबल थी समझने के लिए। अचानक से उसके बेटे के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो अब उसे उठा भी नहीं सकता क्योंकि वो सीट बेल्ट से बंधा हुआ है और अब सैंड्रा के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। सैंड्रा एक पत्थर उठाती है और गाड़ी के शीशे को मारने लगती है, मगर गाड़ी तो यहाँ बहुत स्ट्रांग थी, उसे कुछ नहीं होता। इतने में उसे याद आता है कि मैंने पीछे पावर हाउस देखा था, तो वो भागते दौड़ते वहां पावर हाउस जाती है कि ताकि वहां से उसे कुछ मदद मिल पाए। यहाँ आके वो देखती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसे यहाँ फोन दिखता है, वो कॉल लगा के बात करने की कोशिश कर रही होती है, बट उसकी किस्मत इतनी खराब रहती है कि वो फोन पहले ही बंद रहता है। तो सैंड्रा के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो वो वापस गाड़ी के पास में जाने लगती है। इतने में उसे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो वो दौड़ते भागते गाड़ी के पास में आती है और गाड़ी के छत पर जाके बैठ जाती है। तो उसे दिखाई देता है कि सच में उसके पीछे एक जानवर पड़ा था। वो उसके पीछे बहुत बेकार तरीके से पड़ा था, वो उसका पीछा इतने आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। सैंड्रा अपनी कार पे मारने लगती है, जिससे अलार्म बजता है और उसके शोर से वो जानवर वहां से भाग जाता है। ऐसे ही बेचारी परेशान होके सो जाती है। सुबह उठ के देखती है कि ये तो पूरा रेगिस्तान है, यहाँ तो किसी तरह की मदद उसे मिल ही नहीं सकती है। फिर उसे याद आता है कि आते टाइम पे मैंने एक एयरपोर्ट का बोर्ड भी देखा था, शायद मुझे वहां से मदद मिल सकती है। यहाँ बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो गाड़ी का भी टेम्परेचर यहाँ बढ़ने लगता है और उसके लड़के ने स्वेटर पहना था तो उसे भी गर्मी होने लगती है क्योंकि एसी चालू नहीं था और उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर उसे आइडिया आता है कि अपने कपड़े उतार के मैं सनरूफ पे डाल देती हूँ, थोड़ा सा तो टेम्परेचर डाउन होगा जिससे मेरे बच्चे को राहत मिलेगी। और अब सैंड्रा एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगती है। काफी घंटे चलने के बाद में उसे एक नदी दिखाई देती है, जिसमें वो थोड़ा सा नहाती है और पानी पी के एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर के बाद सैंड्रा एयरपोर्ट पहुंच जाती है, मगर वो देखती है एयरपोर्ट तो पूरा बंजर पड़ा है और यहाँ एक खंडर एरोप्लेन पड़ा है जो कि किसी काम का नहीं है। वो उसके अंदर जाके देखती है, उसे एक रेडियो दिखता है पर वो भी बंद रहता है। तो वो एक कैन उठा के वहां से चलते बनती है। जाने से पहले वो 2 टायरों में आग लगा देती है, उसका धुआं देख के शायद कोई उसकी मदद करने आ जाए। फिर वो कैन में पानी भर के अपनी कार की तरफ निकल जाती है। वो आके देखती है कि गर्मी की वजह से मेरा बेटा वहाँ बेहोश हो गया है। तो उसको एक आइडिया आता है कि गाड़ी के सामने वाले वेंटिलेटर के सामने वो आग जलाती है कि वेंटिलेटर से धुआं अंदर जाएगा तो गाड़ी को ऐसा लगेगा कि गाड़ी में गर्म ज्यादा हो गया, तो वो अपने आप एसी चालू कर देगा। मगर यहाँ कार तो वेंटिलेटर बंद कर देता है और बेचारे को जितनी हवा मिल रही थी वो भी नहीं मिल पाती। अब वो परेशान हो जाती है, तो गाड़ी पे वो कई बार हथौड़ा मार के उसे तोड़ने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद में भी गाड़ी पे एक स्क्रैच नहीं आता और वो परेशान होके बैठ जाती है। कहानी में हमें आगे बताया जाता है कि कुछ साल बीत गए हैं जहाँ सैंड्रा और उसका हस्बैंड उसी जगह आए हैं क्योंकि वो हादसे में उसका बच्चा बेचारा मर गया था और सैंड्रा ने उसे यहीं गाड़ दिया था। यहाँ उसका हस्बैंड कहता है कि मेरे बच्चे की कातिल तुम हो, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। और इतने में सैंड्रा को होश आ जाता है। वो देखती है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। वो फौरन अपने कार के पास जाती है और अपने बच्चे को देखती है। वो बेचारा हिल भी नहीं रहा था। तो सैंड्रा को यहाँ लगता है कि वो बेचारा यहाँ मर गया है। तो वो कहती है कि मैं एक बेकार मॉम हूँ, तुम हेवन में जाओगे मेरे बच्चे और मैं हेल में जाऊंगी। और इतने में उसके बच्चे का हाथ हिलता है। ये देख के बहुत खुश होती है और उसको थोड़ी सी राहत मिलती है कि मेरा बेटा जिंदा है। मगर उसके बच्चे की यहाँ हालत बहुत बेकार हो रही थी। इतने में वो जानवर वापस आ जाता है और सैंड्रा पे हमला कर देता है। सैंड्रा कार पे चढ़ने की कोशिश करती, मगर कार इतनी गर्म रहती है कि वो उस पे चढ़ नहीं पाती। तो वो जल्दी से वो कार के नीचे चली जाती है। वो जानवर उसके ऊपर हमला ही करता। इतने में उसे पता लगता है कि वो जानवर वो हिरन लेने आया है। तो सैंड्रा
उस हिरन को जैसे तैसे निकालती है और यहाँ से वो जानवर वो हिरन लेके चले जाता है। हिरन निकलने की वजह से गाड़ी अपने आप पीछे जाने लगती है। तो इतने में सैंड्रा उठ के गाड़ी को रोकने लगती है। उसके टायर में पत्थर लगा देती है जिससे गाड़ी पीछे ना जा पाए, क्योंकि पीछे खाई थी। और बेचारी परेशान बैठ ही जाती है कि इतने में उसको एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं गाड़ी को पहाड़ के नीचे फेंक दूं, ताकि एआई को सच में यकीन हो जाए कि एक एक्सीडेंट हुआ है और वो अपना गेट खोल दे। क्योंकि कंपनी ने भी ये दावा करा था अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो कार अपना गेट अपने आप खोल देंगी। बेचारी दिल पे पत्थर रख के ये फैसला ले लेती है कि वो गाड़ी को खाई से नीचे फेंकेंगी। वो गाड़ी से पत्थर हटाती है और उसे धक्का देके खाई में फेंक देती है। इतने में गाड़ी का सेंसर एक्टिवेट हो जाता है जिसमें गाड़ी अपने आप को स्टेबल कर लेती है और पोजीशन एडजस्ट करके अपने आप को सीधी कर लेती है। मगर यहाँ गाड़ी के सेंसर को भी पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ एक्सीडेंट जरूर हुआ है। गाड़ी एकदम सीधी जमीन पे आ जाती है और आसपास धुआं उड़ रहा था। सैंड्रा फट से नीचे जाती है और गाड़ी को देखती है। यहाँ उसकी किस्मत इतनी अच्छी रहती है कि गाड़ी के गेट यहाँ अनलॉक हो चुके थे। वो गाड़ी से अपने बेटे को निकालती है और उसे छाव में ले जाती है। इतने में गाड़ी अपने आप को रिबूट कर रही थी। गाड़ी रिबूट हो जाती है और सैंड्रा अपने बेटे को लेके उस गाड़ी में बैठ के फुल स्पीड से वो पहाड़ पे चढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो गाड़ी कोई भी रास्ते पे आसानी से चढ़ सकती थी। तो वो इसका फायदा उठाती है और फुल स्पीड से वो पहाड़ पे चढ़ जाती है। उसे मेन रास्ता मिल जाता है और वो अपने बेटे को सीधा लेके हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है और यहाँ बच्चा सेफ हो जाता है। वो अपने बच्चे को देख के बहुत जोर से रोती है और खुश होती है कि मैंने मेरे बच्चे को बचा ली। और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।